नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि 3 पवित्र शब्द जो तुलसी माता को जल चढ़ाते समय बोले जाएं तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये 3 शब्द मात्र उच्चारण नहीं बल्कि साक्षात सौभाग्य के बीज हैं। कहते हैं जहां तुलसी का वास होता है वहां स्वयं लक्ष्मी और नारायण का निवास होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी माता को जल देते समय कौन से शब्द बोले जाएं जिससे उनका आशीर्वाद तुरंत फले फूले? पुराणों में वर्णित है एक कथा। एक समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आईं और मधुर स्वर में पूछने लगीं, प्रभु, आपने सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान दिया, लेकिन एक बात बताइए, तुलसी माता को जल अर्पण करने का असली महत्व क्या है और उस समय कौन से शब्द बोले जाएं ताकि भक्ति सफल हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुलसी माता स्वयं देवी तुलसी का रूप हैं, वैसे ही उन्हें जल अर्पण करते समय बोले जाने वाले 3 शब्द भी अत्यंत शुभ हैं। ये शब्द साधारण नहीं बल्कि समृद्धि, शांति और मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। विष्णु भगवान ने आगे कहा कि जो भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी को जल देता है और इन 3 शब्दों का स्मरण करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन में धन, धान्य, सौभाग्य और सुख बढ़ने लगता है। यह मंत्र सुनने मात्र से भी व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक प्रेरक कथा सुनाई। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में यमपुरी नाम का एक नगर था। वहीं एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रमेश। परंतु वह ब्राह्मण केवल नाम का था, कर्मों में नहीं। वह न पूजा करता, न जप, न ध्यान, न किसी का सत्कार। वह मद्यपान करता, मांसाहार करता और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता था। दिन में खेतों में पत्ते तोड़ता और बेचकर जीवन चलाता, रात में वेश्याओं के पास जाकर पाप बढ़ाता। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह इसी अंधकारमय जीवन में भटकता रहा। एक दिन जब वह पत्ते इकट्ठा कर रहा था, तभी एक सर्प ने, जो स्वयं काल का प्रतीक था, उसे डस लिया। वह वहीं गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। क्षण भर में यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पापी ब्राह्मण, तेरे कर्मों का फल अब तुझे भोगना ही होगा। और वे उसे खींचकर यमलोक ले गए। वहां धर्मराज के समक्ष चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा प्रस्तुत किया। धर्मराज बोले, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसे नरक में भेज दो। वह ब्राह्मण भयंकर नरक की अग्नि में कई वर्षों तक पीड़ा सहता रहा। नरक भोगने के बाद उसे बैल के रूप में जन्म मिला। बैल बनकर उसने दिन रात बोझ ढोया, अपमान सहा और अत्यधिक श्रम किया। जब वह वृद्ध हो गया तो उसका मालिक उसे एक लंगड़े आदमी को बेच देता है। अब वो बैल उस अपाहिज व्यक्ति का भार उठाता है। 8 वर्षों तक सेवा करने के बाद एक दिन जब वो एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहा था, थकान से चूर होकर वहीं गिर पड़ा। लोगों ने दया से उसके मुख में पानी डालने की कोशिश की। वहां उपस्थित एक पुण्यात्मा ने अपने पुण्य का थोड़ा सा अंश उस बैल को दे दिया। फिर बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। उनमें एक स्त्री भी थी, एक वेश्या। उसने भी अपने हृदय में करुणा जागृत होते देख अपने पुण्य का हिस्सा उस बैल को दे दिया। कुछ ही क्षणों में वो बैल प्राण त्याग कर मुक्त हो गया और यमदूत उसकी आत्मा को लेकर फिर यमलोक पहुंचे। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अब उस ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो चुके थे। धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे जो पुण्य दिया, उसकी कृपा से तू अपने सारे पापों से मुक्त हो गया है। अब तुझे पुनः मानव जन्म मिलेगा। और इस प्रकार वो पुनर्जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मा। जन्म से ही उसमें भक्ति का भाव था। बचपन से ही उसे अपने पिछले जन्म की बातें स्मरण रहने लगीं। जब वो बड़ा हुआ तो उसे याद आया कि जब मैं बैल था तब एक वेश्या ने मुझ पर दया की थी। वो उसे ढूंढने निकला। नगर नगर भटकने के बाद अंततः वो वृद्ध वैश्य को खोज निकालता है। उसके चरणों में झुककर
वो बार बार प्रणाम करता है और कहता है, माँ, आपने मुझ पर दया की थी, आपके पुण्य ने मेरा उद्धार किया। वैश्या विस्मित होकर पूछती है, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कृपा की बात कर रहे हैं? वृद्ध वैश्या ने आश्चर्य से ब्राह्मण की ओर देखा और बोली, हे ब्राह्मण देव, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आप मुझे बार बार प्रणाम कर रहे हैं? ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपने पुण्य का अंश देकर जीवन दान दिया था। अपने पिछले जन्म में मैं पापों में डूबा एक ब्राह्मण था। उन कर्मों के कारण मुझे पशु योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था, तब तुम्हारे करुणा भरे मन ने अपना पुण्य मुझे दे दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे मनुष्य जन्म मिला और अपने पिछले जन्म की स्मृति भी बनी रही। अब मैं ये जानना चाहता हूं, तुमने मुझे जो पुण्य दिया वो कौन सा था जिसके प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए? वेश्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य कर्म नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हर समय कुछ मंत्र बोलता रहता है। उसके उच्चारण को सुनकर मेरे भीतर एक नई चेतना जागी। मेरा हृदय पवित्र हुआ और शायद वही पुण्य तुम्हें मैंने दिया था। ये सुनकर ब्राह्मण और वेश्या दोनों उस तोते के पास गए। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, हे शुभ पंछी, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिसके प्रभाव से हमारा जीवन बदल गया? ये मंत्र तुम्हें कहाँ से मिला और इसका क्या रहस्य है? तोता मुस्कुराया और अपनी मीठी बोली में कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, हे मातृवत वेश्या, मेरा भी एक पूर्व जन्म था। उस जीवन में मैं स्वयं एक ब्राह्मण था, परंतु अभिमानी और क्रोधी। ज्ञान का घमंड मुझ पर ऐसा चढ़ा कि मैंने अपने गुरुजनों का भी अपमान किया। मैं दूसरों को तुच्छ समझने लगा और अहंकार में डूबकर धर्म मार्ग से भटक गया। जब मृत्यु आई तो यमदूत मुझे यमलोक ले गए। वहां धर्मराज ने कहा, हे अभिमानी ब्राह्मण, तूने अपने गुरु और ज्ञानी जनों का अपमान किया है, इसलिए तुझे पक्षी योनि में जन्म लेना होगा। इस प्रकार मैं तोते के रूप में जन्मा। बचपन में ही मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैं अकेला एक वृक्ष की डाल पर बैठा रोता रहा। तभी कुछ ऋषि मुनि वहां से गुजरे। उन्होंने मुझ पर दया की और अपने आश्रम में ले गए। वे मुझे प्रेम से रखते, मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मेरे साथ बात करते थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन प्रातःकाल स्त्रियां और बालक तुलसी माता को जल चढ़ाते और एक पवित्र मंत्र का जाप करते थे। दिनों दिन वो मंत्र मेरे कानों में गूंजता रहा और एक दिन मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे मेरे भीतर शांति उतर आई। मेरा हृदय निर्मल हो गया और मुझे अपने पूर्व जन्म के पापों पर पश्चाताप होने लगा। उस मंत्र की शक्ति से मेरा जीवन लंबा हुआ और मैं 100 वर्ष तक जीवित रहा। फिर एक रात एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे चुरा ले गया। बाद में उसने मुझे इस वेश्या को बेच दिया, किंतु मैं तो वही मंत्र बोलता रहा। उसकी धुनी सुनते सुनते इस वेश्या के मन में भी भक्ति का भाव जागा। उसका जीवन बदल गया। उसने अपने पुराने कर्मों को त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति आरंभ की। हे ब्राह्मण, उसी मंत्र के प्रभाव से तुम, मैं और यह वेश्या तीनों पाप मुक्त हुए हैं। वही मंत्र तुम्हारे उद्धार का कारण बना। तोते की यह बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस दिव्य पंछी को प्रणाम किया और कहा, आज हमें सच्चे पुण्य का रहस्य मिल गया है। अब हम भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करेंगे और वही मंत्र जपेंगे। कुछ समय बाद तुलसी के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि एक दिन तीनों, ब्राह्मण, वेश्या और वह तोता, एक दिव्य विमान में सवार होकर विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, देखा तुमने, तुलसी माता की आराधना और इस मंत्र का प्रभाव कितना महान है। जिसने भी श्रद्धापूर्वक तुलसी को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जप किया, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पवित्र मंत्र है, ओम वृंदावनी स्वाहा, ओम वृंदावनी स्वाहा। जो स्त्री स्नान के बाद मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जप करती है, वह सदा सौभाग्यवती रहती है। जो पुरुष श्रद्धा से इसका जाप करता है, उसके जीवन में अक्षय धन और समृद्धि आती है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा होती है,
वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। तुलसी का यह मंत्र फलदायी, पवित्र और सिद्धि देने वाला है। सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना दोनों ही शुभ फल प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मेरी पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। एक तुलसी पत्र मुझे उतनी प्रसन्नता देता है जितनी हजारों घड़ों अमृत से स्नान कराने पर भी नहीं मिलती। परंतु ध्यान रहे, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी या संक्रांति के दिन या अशुद्ध अवस्था में तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। तुलसी के पत्ते सदैव स्नान के बाद स्वच्छ अवस्था में और बिना नाखून के उपयोग के तोड़ने चाहिए। रात्रि में तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि उस समय तुलसी माता विश्राम अवस्था में होती हैं। जो व्यक्ति तुलसी का आदर करता है, उनके मंत्र का जाप करता है और श्रद्धा से उन्हें जल चढ़ाता है, उसे इस लोक में सुख समृद्धि और परलोक में विष्णुधाम की प्राप्ति होती है। हर श्वास के साथ, हर विचार के बीच वही ईश्वर विराजमान है, आपके भीतर, आपके चारों ओर और उस अनंत चेतना में। अगर यह आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तभी वह प्रकाश बनता है। हम फिर मिलेंगे एक और आंतरिक यात्रा में, जहां आत्मा फिर से खुद से संवाद करेगी। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और स्वयं में स्थित रहिए। धन्यवाद।